सभी को प्रेम भरा राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे पास कुछ भी ना हो, न धन, न पैसा, न सोना, न चांदी, न जगह, न ज़मीन, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर हम अपने धर्म कर्म से कभी विचलित ना हों, धर्म पर हमेशा अडिग रहें, तो हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसी ही एक कथा है नभग के पुत्र महाराज नाभाग की। नाभाग पढ़ने के लिए जाते हैं और बहुत समय का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करके जब वह घर वापस लौटते हैं तो देखते क्या है कि अन्य भाइयों ने सारा धन, सारी जगह, सारा घर और जो भी जगह ज़मीन जायदाद थी, केवल नाभाग को छोड़ करके उन भाइयों ने पहले ही, नाभाग के आने से पहले ही आपस में बांट लिया था सारा धन ऐश्वर्य जो कुछ था उनके पास। जब नाभाग पहुंचते हैं घर में तो देखते हैं कि सब कुछ बट गया है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो उन भाइयों के पास जाते हैं और भाइयों से कहते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, आपने सारा धन, सारी जगह, ज़मीन जायदाद सब कुछ ले लिया है, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो भाई मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई नाभाग, तुम्हारे लिए भी हमने छोड़ा है। क्या छोड़ा है? अरे जो बूढ़े वृद्ध पिता है ना, ये तुम्हारे हिस्से में आते हैं। धन्य है वो नाभाग। बड़े मुस्कुरा करके, बड़े हंस करके उन्होंने उन वृद्ध पिता को स्वीकार किया और मन में सोचा कि चलो कुछ तो हमारे हिस्से में हमें भाइयों ने दिया। पिता ने एकदर रोका भी कि क्यों मुझे लेते हो, जब मुझे कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई रखना नहीं चाहता है, तो तुम इस वृद्ध पिता को क्यों अपने पास रखना चाहते? बहुत समझाया पिता ने, लेकिन नाभाग ने नहीं माना और पिता को साथ में ले लिया। जैसे तैसे रहने लगे और एक दिन पिता ने कहा कि देखो नाभाग, यहाँ अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वे यज्ञ के प्रत्येक छठवें दिन अपने कर्म से विचलित हो जाते हैं, यानी कर्म को भूल जाते हैं, यज्ञ के क्रम को भूल जाते हैं। तुम वेदों में पारंगत हो, शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो, तो तुम जाओ और वैश्व दैव संबंधी 2 सूक्त उन्हें बताओ, जिससे यह यज्ञ संपन्न होगा, और जब यज्ञ संपन्न होगा उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, तो जो सारा बचा हुआ धन होगा वो तुम्हें प्रदान अवश्य कर देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। पिता की आज्ञा पाकर के नाभाग वैसा ही करते हैं और जहाँ पर बहुत बड़ा यह यज्ञ हो रहा था वहीं पहुँचते हैं और उस यज्ञ को पूर्ण कराते हैं, जिससे वह महात्मा अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते हैं और मोक्ष जाने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले जो बचा हुआ धन था वो कह जाते हैं कि जो बचा हुआ धन यज्ञ का है, वो सारा धन, सोने चांदी के बर्तन और जो भी बचा हुआ धन है, अनाज है, जो कुछ है वो तुम्हारा है, तुम ले जाना। जैसे ही वह महात्मन, वो अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण स्वर्ग को जाते हैं, मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, तो इधर ये नाभाग वो सारा सामान लेने की चेष्टा करते हैं और जैसे ही उठाने की चेष्टा करते हैं वैसे ही एक अद्भुत घटना घटती है। जैसे ही सामान उठाने की चेष्टा करते हैं वैसे ही क्या होता है कि उत्तर दिशा की ओर से एक काला काला पुरुष प्रकट होता है। वो और कोई नहीं, रुद्र भगवान थे। रुद्र भगवान ने कहा कि देखो नाभाग, जो यज्ञ में बचा हुआ सामान होता है वो हमारा होता है। नाभाग ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये सामान हमारा है। जब ये दोनों बातें होने लगी, बहस होने लगी, तो उन रुद्र भगवान ने कहा कि ऐसा करो नाभाग, तुम अपने पिता के पास जाओ और उनसे ही पूछ करके आओ कि यज्ञ में बचा हुआ सामान आखिर किसका है। और नाभाग जाते हैं और नाभाग जाकर के अपने पिता से पूछते हैं
कि कोई काले काले पुरुष आए हैं, शायद रुद्र भगवान हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जो बचा हुआ यज्ञ का बचा हुआ सामान है वो किसका है, जो हमने यज्ञ पूर्ण कराया है हमारा होना चाहिए या उनका है। जब ये सारी बात नाभाग ने अपने पिता को बताई तो नाभाग के पिता ने कहा कि यज्ञ में बचा हुआ सामान तो वैसे रुद्र भगवान का ही है। क्यों? क्योंकि बहुत समय पहले जब दक्ष ने यज्ञ कराया था तो उस समय, कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुख्य रूप से ये समझिए कि उस समय केवल ये महात्माओं ने, ऋषियों ने नियुक्त किया था कि भगवान शंकर का जो भाग होगा, जो यज्ञ में बचा हुआ स्थान, बचा हुआ भाग, बची हुई सामग्री, जो कुछ बचा हुआ होगा वो भगवान शंकर का होगा, वो रुद्र देवों का होगा, रुद्र भगवान का होगा, भूत हवन शंकर भगवान का होगा। तो उसके अनुसार हे नाभाग, जो यज्ञ में बचा हुआ भाग है, जो बची हुई सामग्री है, जो बचा हुआ सामान है, वो तो एक सही रूप में, न्याय के रूप में, सत्य के रूप में तो वो उन रुद्र देवों का ही है। यह सुनकर के पिता की आज्ञा पाकर के, पिता का न्याय पाकर के वो सीधे रुद्र देवों के पास जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हमारे पिता ने कहा है कि जो बचा हुआ सामान है वो आपका ही है। हे रुद्र देवता, आप हमें क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई है, ये आप अपना सामान ले जा सकते हैं। जब इतनी सत्यवादी बात को सुना और बहुत सुंदर न्याय प्रिय एक बात को सुना, एक धर्म प्रिय वार्तालाप को, वक्तव्य को सुना, तो रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए और कहा कि हे नाभाग, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुम्हारे पिता भी बड़े न्यायप्रिय हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, कोई बर्तन भी नहीं है, कोई वस्त्र भी नहीं है, तुम्हें धन की, पैसे की, जगह की, ज़मीन की, सामग्रियों की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और तुमने मेहनत भी इस यज्ञ में की। इसके बाद भी आपके पिता ने एक सही निर्णय दिया कि नहीं, ये सामान, ये सामग्री तो रुद्र देवों की है। लेकिन रास्ते में आते समय आप अपना विचार बदल भी सकते थे। आप सोच सकते थे कि हम अकेले ही अपने पिता से पूछने आए हैं, कोई दूसरा नहीं था। तो हम झूठ भी कह सकते हैं रुद्र देवों से कि हमारे पिता ने कहा है कि ये सामान हमारा है, लेकिन तुमने बिल्कुल ही जो आपके पिता ने निर्णय दिया वही आकर के सत्य हमसे कहा। इस बात से हम बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, जो ये सामग्री है, सोने के पात्र हैं, सोने चांदी के पात्र हैं, जो भी बची हुई यज्ञ में सामग्री है, वो सब हम आपको देते हैं आशीर्वाद स्वरूप। और वो सारी सामग्री लेकर के नाभाग घर आते हैं, जिससे उनका जीवन अपने अन्य भाइयों से बहुत सुखमय, पवित्रमय, धर्ममय हो जाता है। और जो उनके भाई थे वो उसी स्थान पर बने रहते हैं और नाभाग बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपने जीवन में। तो कहने का मतलब, आप अपने धर्म पर अड़ग रहिए, धर्म पर टिके रहिए। भगवान एक ना एक ऐसा रास्ता निकालेगा, आपकी परेशानियों का एक ना एक ऐसा रास्ता निकालेगा जो आप सबसे आगे रहेंगे। सभी को प्रेम भरा राधे राधे।